क्लास 9th मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 3 के अंदर है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट है देन फाइंड वैल्यू ऑफ। तो इसका पहला पार्ट है x प्लस 1 और x हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए x तो हमें गिवन है, हमें 1 और x फाइंड आउट करना है पहले। तो 1 और x क्या बनेगा, x ये है तो 1 और x इसको बट्टे के नीचे लिख दो, 1 और x बन जाएगा। अब हमें इसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, हमें बट्टे में जज़र को ख़त्म करना है। तो बट्टे में जज़र को ख़त्म करने का क्या तरीका है, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ स्क्वायर रूट के साथ ये वाली अलामत का उलट ले लो, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी ऊपर कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे वाले से, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज़। अब नीचे हमारे पास एक फार्मूला बनेगा 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट। ये देखिए एक दफ़ा प्लस हो रहा है और एक दफ़ा माइनस हो रहा है। तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, एक दफ़ा प्लस हो रहा है और एक दफ़ा माइनस हो रहा है। तो क्या कैसे लिखेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे अब इसी के ऊपर। अब देखो ऊपर वाला सेम वैसे का वैसे और नीचे वाला, अब नीचे पहले का स्क्वायर इस फार्मूले के मुताबिक माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये देखें। अब ऊपर वाला सेम वैसे का वैसे आएगा और नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, ये आ जाएगा। अब देखें 3 माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे सेम आ जाएगा। अब 9 में से 8 निकालें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 नीचे लिखे ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये किसकी वैल्यू है, 1 और x, जबकि हमें क्या चाहिए x प्लस 1 और x चाहिए। अब हम x की वैल्यू पहले से मौजूद थी और 1 और x हमने निकाल लिया, अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब x की प्लस 1 और x इज इक्वल टू एक्स की कीमत क्वेश्चन के अंदर गिवन है प्लस 1 और x, ये वाला 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। अब देखें प्लस है, यहाँ ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस से फर्क नहीं पड़ता। अब देखें 8 का स्क्वायर रूट, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 बचेगा तो ये 6 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर हमने इसका मालूम करना है x माइनस 1 और x। अब इसका पार्ट 2 है और हमने फाइंड आउट करना है x माइनस 1 और x फाइंड आउट करना है। अब x की कीमत पहले से क्वेश्चन के अंदर गिवन है और 1 और x ये हमने फाइंड किया है, हमने जस्ट इनको माइनस करना है। तो x की कीमत पुट करेंगे x माइनस 1 और x इज इक्वल टू x की कीमत 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट बनेगा माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस बदमाश है, माइनस के लिए हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो 1 और x की कीमत ये 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। अब प्लस से फर्क नहीं पड़ता इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन माइनस से फर्क पड़ेगा तो इसलिए ब्रैकेट डाल दिया। अब 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, अब माइनस से क्या फर्क पड़ेगा, ये देखो सब की अलामतें उलट हो जाएंगी, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं था तो माइनस आ गया। अब देखें 3 और ये 3 अपोजिट है कैंसिल होगा। अब 8 का स्क्वायर रूट, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये 2 8 का स्क्वायर रूट बनेगा। और अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 तो 4 को हम लिख सकते हैं, 8 को 4 टू द 8 लिख सकते हैं। तो हमें पता है 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो आंसर आएगा 4 2 का स्क्वायर रूट, ये आंसर होगा इसका।
अब पार्ट 3 है। अब हमने फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जबकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्स प्लस 1 और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, और क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स माइनस 1 और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स की वैल्यू को। तो हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है पहला जमा दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई पहला मल्टीप्लाई बाई दूसरा। अब इसी को इस्तेमाल करेंगे तो हम अब इसकी पावर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने x प्लस 1 और x की वैल्यू निकाली है, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पे 6 है 6 का भी स्क्वायर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 को हमने इस्तेमाल किया, दोनों साइड स्क्वायर लिया। अब हम इस फार्मूले की मदद से इसको ओपन करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें क्या है फिर पहले का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1 ही आएगा तो इसलिए ऊपर नहीं लिखा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई पहला मल्टीप्लाई बाई दूसरा इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 36 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर ये सामने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको वैसे का वैसे रखेंगे एक साइड पे प्लस 2। अब देखिए ये नीचे और ऊपर दोनों सेम है, आपस में कट कर जाएंगे इज इक्वल टू 36। अब ये वाला इस सामने फाइंड आउट करना है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको वैसे का वैसे एज इट इज यहाँ पे रहने देंगे। अब 36 ये प्लस का था 2 इधर आके माइनस का 2 बनेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 34। अब ये इसका आंसर है। अब पार्ट 4 है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट है, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट किया x प्लस 1 और x कितने के बराबर है 6 के बराबर फाइंड आउट किया, और x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 4 2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ फार्मूला अप्लाई होता है, तो यहाँ पे अक्सर बच्चे गलत फार्मूला दूसरा फार्मूला लगाते हैं, a माइनस p का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फार्मूला आपने नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखें 2 स्क्वायर हैं और दोनों स्क्वायर के दरमियान प्लस है, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है इस पे। यहाँ देखें ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो ये देखें ये भी स्क्वायर है 2 स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो क्या करेंगे एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। अब देखें पहला प्लस दूसरा, फिर पहला माइनस दूसरा। अब देखिए इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब x प्लस 1 और x ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था, ये 6 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय अब x माइनस 1 और x ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट किया, उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 6 4 24 2 का स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर है। अब हमारे पास पांचवा सेकंड लास्ट पार्ट है इसका। इसमें क्या है x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 ये हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में है x की वैल्यू गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने x प्लस 1 और x फाइंड आउट किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने x माइनस 1 और x फाइंड आउट किया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर फाइंड आउट किया है। तो अब हम इसके अंदर ये वाला x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे। जब ये पेपर में आ जाए तो आपने शुरू से सॉल्व करना है, पहले x
फिर 1 और x फाइंड आउट करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, फिर यहाँ इसका स्क्वायर लेके क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। अब देखें यहाँ पे इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, अब 34 के बराबर है तो यहाँ पे भी इसका दोनों साइड पे इसका स्क्वायर ले लिया। अब देखें यहाँ फार्मूला लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा इसके अंदर। अब देखें x पहले का स्क्वायर, यहाँ 2 पहले से है तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा पहले का स्क्वायर, प्लस दूसरे का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 पहले से है तो 2 और 4 आ जाएगा, प्लस 2 तो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट फिर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड इज इक्वल टू, अब 34 का स्क्वायर लेंगे तो 1154 आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4। ये देखिए ये सामने फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब 2 ये x स्क्वायर नीचे है ये ऊपर है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इज इक्वल टू 1154। अब देखिए ये सा जो मालूम करना है फाइंड आउट करना है इसको एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू 1154 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 1152 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब देखें हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, x माइनस 1 और x का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में x की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये फाइंड किया और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने x माइनस 1 और x की वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, फिर 6 को सॉल्व करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को इस्तेमाल कर रहा हूँ, x माइनस 1 और x का स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये हमारे पास किसके बराबर है 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, और इसका मैं अब स्क्वायर ले रहा हूँ तो ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 2 का ये जजर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32, x माइनस 1 और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशनल नंबर p एंड q। p एंड q की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं सच दैट, अब उसने कंडीशन दे दी कि ये आपस में बराबर है 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट और नीचे है 4 प्लस 3 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू p प्लस q 2 का स्क्वायर रूट। तो पहले हम इस हिस्से को फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बराबर रखेंगे, फिर हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसको हम लेट करते हैं x के बराबर, लेट x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए हमने इसको लेट कर दिया, अब हमने इसको क्या करना है रेशनलाइज करना है, नीचे से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो नीचे से स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस उलट अलामत को उलट कर देंगे, 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट। ये देखिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और नीचे डिवाइड भी किया है, तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ऊपर 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट के साथ, 4 प्लस 3 2 का स्क्वायर रूट इंटू 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट। अब देखें ऊपर ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है। अब इसका फर्स्ट 8 है, 8 इन दोनों से अकेले मल्टीप्लाई होगा, अब माइनस, अब ये दूसरा डिजिट इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा। फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा नीचे। तो ये देखिए एक दफ़ा प्लस हो रहा है और एक दफ़ा माइनस हो रहा है, तो हम इसको पहले का स्क्वायर 4 का स्क्वायर
माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा क्या है 3 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर है। ये देखिए नीचे फार्मूला अप्लाई हुआ और ऊपर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखें 8 को 8 4 दा 32 आ जाएगा, माइनस 8 3 दा 24 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट वैसे, माइनस अब 4 3 दा 12, 2 का स्क्वायर रूट वैसे। अब ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों सेम अलामतें हैं तो प्लस बन जाएंगे। और अब 3 3 दा 9 और ये भी 2 का स्क्वायर रूट है, ये भी 2 का स्क्वायर रूट है, तो मैं इसको पावर 2 में लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी एक और ये एक है, पावर 2 में लिख रहा हूँ। अब 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और ये से कैंसल 2 आ जाएगा। 32 वैसे का वैसे लिखेंगे। अब देखें ये भी 2 का स्क्वायर रूट है और ये भी 2 का स्क्वायर रूट है, तो ये 24 है और ये 12 है, तो कितना आएगा, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। जब दोनों अलामतें सेम हो तो हमेशा बढ़ेगा, तो 24 प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास 36 2 का स्क्वायर रूट। अब अलामत कौन सी इस्तेमाल करनी है, अलामत जो बड़े वैल्यू के साथ होगी। 24 बड़ा है तो माइनस लगाएंगे, प्लस अब 9 है ये स्क्वायर रूट से कैंसल। अब यहाँ 16 माइनस 9 2 दा 18, अब 32 माइनस 36 2 का स्क्वायर रूट प्लस 18 बन जाएगा, और नीचे 16 माइनस 18 करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा। अब 32 है और ये भी 18 है, तो 50 माइनस 36 2 का स्क्वायर रूट और बट्टे में माइनस का 2। अब देखें ये बट्टे में नीचे -2 है, हमने इसको ख़त्म करना है, तो ऊपर 2 कॉमन निकलेगा दोनों से। 2 जब कॉमन निकलेगा यहाँ पे 24 आएगा, माइनस यहाँ पे 18 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट और बट्टे में हमारे पास माइनस का 2 है, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर माइनस जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इलामतें रिवर्स हो जाएंगी, तो प्लस हो जाएगा ये 18 2 का स्क्वायर रूट। ये देखिए ये हमने x इसको लेट किया था, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये x p प्लस क्यू 2 का स्क्वायर रूट, अब हम इसको इसके बराबर रखेंगे। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक इसको इसके बराबर रख दिया। अब देखिए इसका मुवाजना करें, ये देखें फर्स्ट डिजिट है और ये फर्स्ट p है, तो ये p इज इक्वल टू माइनस का 25 बनेगा। ये देखें p की वैल्यू आ गई। अब ये 2 का स्क्वायर रूट है और इसके साथ q है, तो इसके साथ 18 है, तो q कितने 18 बन जाएगा। ये देखें दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हमने।